देखो बच्चों, जो 30% कोर्स आपका कम किया गया है, उसका सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है, उसको भी आपके पास भेज दिया गया है। वैसे भी आप जाने रहिए, आपके यहाँ प्रोज में 6 लेसन थे, जिसमें कि अंतिम 2 लेसन टार्च बियरर और आवर इंडियन म्यूजिक, ये 2 पार्ट हटा दिए गए हैं। अब की साल की परीक्षा में ये 2 पार्ट हटाए गए हैं। पोएट्री आपके यहाँ 4 थी, 4 में जो चौथी पोएट्री है, द नेशन बिल्डर्स, एक कविता हटा दी गई है। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 लेसन था, 3 में जो अंतिम लेसन है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के प्रोज में आपको द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, दी गंगा और साक्रेटिस, ये 4 लेसन पढ़ने हैं। पोएट्री में दी फाउंटेन, द पाम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, पोएट्री पढ़नी है। सप्लीमेंट्री रीडर में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये 2 लेसन पढ़ने हैं। इसका सिलेबस भी आपको फोटो खींच करके भेज दिया गया है, इसको देख लें। कक्षा 10 अंग्रेजी में काफ़ी कुछ बदलाव हो गए हैं। सिलेबस आप देखेंगे तो आपकी समझ बात आ जाएगी। अब जो संक्षिप्त आपका कोर्स है, 4 लेसन प्रोज का, 3 पोएट्री और 2 सप्लीमेंट्री, अभी आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का समय है। अगर 15 दिन में 1 लेसन आप तैयार करें तो अंग्रेजी में जो कोर्स आपका है, पूरे पर आपका कब्जा हो जाएगा। इस वर्ष परीक्षा पास करना आपके लिए बहुत ही सरल होगा, लेकिन आप तैयारी कर लें। यहां से हर विषय के वीडियो भेजे जा रहे हैं। जो लड़के अभी नहीं जुड़े हैं, अब उनकी गलती है, आकर के स्कूल में अपना, जिस पर व्हाट्सएप चलता हो, वो नंबर देकर के जुड़ लीजिए, जिससे जो पढ़ाई हो रही है वो आपके पास तक पहुंचे। हर विषय चलाया जा रहा है। आप एक कंप्लेन नहीं कर सकते हो कौन सा विषय नहीं चल रहा है। अंग्रेजी भी चल रही है, वहां टीचर आप मत पहचानिए, ये कौन से गुरुजी हैं, कौन से गुरुजी। नए नए अध्यापकों के द्वारा पढ़ा करके आपके पास वीडियो भेजा जा रहा है। जहां समझ में ना आए, किताब लेकर आप विद्यालय चले आइए, यहां सभी टीचर रहते हैं। 30 तारीख को आप लोगों का फॉर्म भर जाएगा। अपनी मार्कशीट ले लीजिए, आधार कार्ड की फोटो स्टेट, एक फ़ोटो लेकर के टाइम से आकर उस दिन आप फार्म भर दें। यदि आपका फार्म छूटता है, समय से आपकी फीस नहीं जमा होती है, बोर्ड परीक्षा आप नहीं देने पाओगे। इसके जिम्मेदार आप होंगे, स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने अमर उजाला में भी दे दिया है, दैनिक में भी दे दिया है, हिंदुस्तान में भी दे दिया है, तीनों पेपर में दे दिया है। वीडियो पर आपको दे रहे हैं, बच्चों के द्वारा सूचना दी जा रही है। इसके बावजूद भी अगर आपका फार्म छूटता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए, अप्रैल में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन हम फिर शुरू करने चल रहे हैं। और भी टीचर आपको भेज रहे हैं पढ़ा करके। जिसकी पढ़ाई समझ में आए उसकी आप पढ़िए। पहला लेसन आपका है द इंचेंटेड पूल। 4 लेसन पढ़ना है। अगर 1 महीने में 1 लेसन आप तैयार करते हो तो अभी आपके पास पर्याप्त है। पिछले साल का पेपर आप देखो, पेपर में इस लेसन से क्या पूछा जाएगा, उस तरह से तैयारी करिए। एक्सरसाइजें हम कराकर यहां से भेज रहे हैं आपको। तो पहला लेसन हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू द लेसन। इस पाठ की भूमिका क्या है,
जिस समय पांडव लोग वनवास का समय गुजार रहे हैं, एक दिन की बात है, एक ऐसे निर्जन और निर्जल स्थल पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन पहुंच गए जहां पानी नहीं मिल रहा था। बहुत प्यासे थे। प्यासे होने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, आप लोग जल की व्यवस्था बनाओ, प्यास के बिना रहा नहीं जा रहा है। सबसे पहले पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन जल की तलाश में गए। जल मिला नहीं। खोजते 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 एक ऐसे तालाब में पहुंचे। पहले प्यासे थे, उन्होंने सोचा कि हम पानी पी लें तो पानी ले चलें। जो ही पानी पीने के लिए उद्यत हुए, एक बॉडीलेस वॉइस आवाज आई, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पियो। अर्जुन उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन धृष्टतापूर्वक जल पीना चाहा, वहीं पर गिरे और बेहोश हो गए। काफी समय बीत गया, अर्जुन नहीं आए तो भीम गए, उनकी भी वही स्थिति हुई। नकुल गए, सहदेव गए, चारों भाई उसी स्थिति में। युधिष्ठिर आज चिंतित हैं कि मेरे चारों के चारों भाई चले गए और वापस कोई नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, चिंता से चिंतित होकर और प्यास से तृषित होकर, चिंता और प्यास से परेशान हो युधिष्ठिर अपने भाइयों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स? क्या हो किसी श्राप के भाजन बन सकते हैं? किसी ऋषि मुनि संत ने उन्हें श्राप कहीं दे दिया हो? और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग? अब भी वो भटक रहे हों अबाउट इन द फॉरेस्ट, वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में। और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, आगे क्वेश्चन मार्क है, अब भी वो भटक रहे हों अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, जल की तलाश में, या अब भी वे जल की तलाश में कहीं भटक रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट? हो सकता है कहीं मूर्छित हो गए हों, या डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण वे मर गए हों। अनेबल टू बियर, अनेबल असमर्थ हो गए थे, टू बियर सहन करने में, दीज थॉट्स, इन विचारों को, जो विचार उनके उठ रहे थे, अब युधिष्ठिर उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एंड और ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास से तृषित होने के कारण ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया। गिव अप शब्द है, मुहावरा है, गिव अप माने त्यागना। गिव अप, गेव अप, त्याग दिया। वेटिंग, प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट, और प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, चल पड़े अपने भाइयों को देखने के लिए। एंड और द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, किधर? ए अंदाजा लगाकर, आशा लगाकर कि
जिस दिशा में तालाब था इसी दिशा में तालाब है, उसी तालाब की दिशा में आशा लगा करके वे प्रस्थान कर दिए, अर्थात पानी के खोज में गए हैं। जिधर तालाब होगा उधर ही मेरे भाई होंगे, इसी आशा में तालाब की दिशा में वे प्रस्थान कर दिए। तो आज फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसको आप अर्थ लगाइएगा। जहां कोई दिक्कत होगी मैं मीनिंग भी लिख कर भेज रहा हूं, कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, मोबाइल पर पूछ सकते हैं, उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। जो लड़के नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। हर क्लासेस यहाँ चल रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 9 और 11 में अंग्रेजी किताब बदल गई है। जो बच्चे होंगे उनको आप बता दीजिएगा, पुरानी किताब वहाँ नहीं है। 9th और 11th की इंग्लिश बदल गई है। शेष फिर कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। आज इतना ही, दैट्स ऑल।